नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इंटरनेट की अपनी सीरीज चल रही है। इंटरनेट की मैं वीडियोस आपको दे रहा हूँ। इंटरनेट हम पढ़ रहे हैं। इससे पहली वाली जो वीडियो थी वो थी क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेट, यानी हम लोगों ने अभी तक इंटरनेट के जितने भी क्लासिफिकेशन थे, चाहे रैम हो, रोम हो, चाहे लैन हो, मैन हो, वैन हो, पैन हो, कैन हो, ये सभी के सभी हम लोग कवर कर चुके हैं। आज मैं आपको ट्रांसमिशन मोड यानी ट्रांसमिशन मोड क्या होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, और ये जो टॉपिक है ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे अपनी सीपीसीटी हो, चाहे टीवी के एग्जाम हो, स्टेनो एसआई वाला एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, इसी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखो, ट्रांसमिशन मोड होता क्या है? ट्रांसमिशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह डाटा को सेंड करना। ट्रांसमिशन मतलब कम्युनिकेशन। ट्रांसमिशन का अगर अपन दूसरा अर्थ देखें, मीनिंग देखें, तो है कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन क्या होता है? वार्तालाप। और वार्तालाप क्या है इंटरनेट में? यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर या फिर दूसरे सिस्टम से इस सिस्टम पर डाटा का आदान प्रदान करना इज नॉन एज अ ट्रांसमिशन। ठीक है, तो वो डाटा यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो डाटा को ट्रांसफर करने का जो तरीका है उन्हें कहते हैं ट्रांसमिशन मोड। उन्हें क्या कहते हैं? इज इट क्लियर? ट्रांसमिशन मोड क्या होता है? एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को डाटा ट्रांसफर करने का जो तरीका है, कम्युनिकेट करने का जो तरीका है, उसे ट्रांसमिशन मोड कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड। फर्स्ट वन इज सिंपलेक्स। अब प्यारे दोस्तों, सिंपलेक्स क्या है? देखो, सिंपलेक्स क्या है? ट्रांसमिशन मोड कितने प्रकार के होते हैं? 3। सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। जिसमें से सबसे पहला कौन सा है? अपना सिंपलेक्स है। सिंपलेक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है क्या? ट्रांसमिशन ऑफ डाटा इन अ वन डायरेक्शन, यानी एक ही दिशा में डाटा का ट्रांसफर करने के तरीके को क्या कहते हैं? सिंपलेक्स कहा जाता है। जैसे कि सपोज कि मैंने आपसे बोला कि आप हम दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रही है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो अगर मैंने जैसे यूट्यूब पर क्या वीडियो अपलोड की, देखो इससे अपन एग्जांपल लेते हैं। सबसे सिंपलेक्स क्या है? सिंपल लाइन में समझो। जैसे मैंने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड की और मैं क्या करूं, इस यूट्यूब का कमेंट सेक्शन जो होता है ना, उसे डिसेबल कर दूं। मतलब कि आप मुझसे किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपनी क्लास एक डायरेक्शन में हो गई। मतलब सिर्फ और सिर्फ मैं बोलता जा रहा हूं और आप सुनते जा रहे हो। आप किसी प्रकार का कोई मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। इस प्रकार का अपन दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन हुआ, उस कम्युनिकेशन को सिंपलेक्स कहा जाता है। यानी ऐसा दो सिस्टम के बीच में एक ऐसा कम्युनिकेशन, एक ऐसा माध्यम जो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चले, एक ही वे में वो चले। इस प्रकार के मोड को सिंपलेक्स मोड कहते हैं, सिंपलेक्स ट्रांसमिशन मोड कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, सबसे पहला एग्जांपल है अपना, क्या है? टीवी। अब मुझे बताइए, जब टीवी पर मूवी आती है, कोई कार्यक्रम आता है, कोई सीरियल आता है, तो क्या आप अपनी राय दे सकते हैं उन्हें? क्या अपनी एडवाइस दे सकते हैं? सिर्फ आप टीवी में से देख सकते हैं। सिर्फ वन वे डायरेक्शन है, यानी वन वे कम्युनिकेशन है। यानी टीवी से सिर्फ आप देख सकते हैं, आप टीवी को कुछ बता नहीं सकते। इसी को बोलते हैं क्या? सिंपलेक्स। ट्रांसमिशन ऑफ डाटा इन अ वन डायरेक्शन, ओनली वन डायरेक्शन is known as a simplex transmission mode। जैसे टीवी, अगर आपसे पूछा जाए कि रेडियो के और हम लोगों के बीच कौन सा कम्युनिकेशन और कौन सा ट्रांसमिशन मोड यूज होता है, तो सिंपलेक्स यूज होता है। क्यों? क्योंकि रेडियो से हम सिर्फ और सिर्फ सुन सकते हैं, हम रेडियो को कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, चलो कीबोर्ड, आप चलो कीबोर्ड पर चलिए। जैसे आपने कंप्यूटर से कीबोर्ड को आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, बट कंप्यूटर कीबोर्ड को नहीं दे सकता। आप कीबोर्ड से कोई चीज टाइप कर सकते हो, कीबोर्ड से कोई चीज टाइप करके कंप्यूटर को बता सकते हो, बट
कंप्यूटर कीबोर्ड को निर्देश नहीं दे सकता, यानी वन वे उनके बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए वो किसके अंतर्गत आता है, सिंपलेक्स ट्रांसमिशन मोड के अंतर्गत आता है। और इसकी डेफिनेशन ही यही होती है, ट्रांसमिशन ऑफ डाटा इन वन डायरेक्शन, यानी ऐसा ट्रांसमिशन मोड जो डाटा को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफर करता है उसे सिंपलेक्स ट्रांसमिशन मोड कहते हैं। इज इट ओके प्यारे दोस्तों? ठीक है, चल नेक्स्ट पर चलिए, हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स की डेफिनेशन क्या होती, सबसे पहली बात वो देखिए आप, ट्रांसमिशन ऑफ डाटा ऑफ बोथ डायरेक्शन, यानी एक ऐसा ट्रांसमिशन मोड जिसके तहत डाटा दोनों दिशाओं में ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन एक समय पर डाटा एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, दूसरी डायरेक्शन में नहीं जा सकता। इस प्रकार के ट्रांसमिशन मोड को हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड कहते हैं। देखो सिंपल एग्जांपल इसका, देखो अब आप मुझे बताइए, जैसे एक सिंगल रेलवे ट्रैक है, एक रेलवे ट्रैक है सिंगल, ये रेलवे ट्रैक है, सपोज ये रेलवे ट्रैक है, क्या इस रेलवे ट्रैक पर ट्रेन इधर से निकल गई तो क्या इधर से नहीं आ सकती? क्या बिल्कुल आ सकती है। ट्रेन इधर से भी जा सकती है, इस पर ट्रेन इधर से भी जा सकती है। मतलब रेलवे का जो ट्रैक होता है वो कम्युनिकेशन होता है, वो किस प्रकार का होता है, वो हाफ डुप्लेक्स प्रकार का कम्युनिकेशन। वो कौन सा कम्युनिकेशन होता है, वो हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है। बट इसमें एक चीज है, क्या ट्रेन इधर से जिस समय पर जा रही है उसी समय पर इधर से आ सकती है? क्या भैया, अगर जाएगी ना तो भिड़ जाओगे और आपका खेल खत्म। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही समय पर दोनों दिशाओं में कम्युनिकेशन संभव हो, यानी दोनों दिशाओं में कम्युनिकेशन हो तो सकती है, बट एट अ टाइम वन डायरेक्शन, मतलब एक समय पर सिर्फ और सिर्फ एक दिशा में कम्युनिकेशन हो सकती है, दूसरी दिशा में नहीं हो सकती, दूसरी डायरेक्शन में नहीं हो सकती। इस प्रकार के ट्रांसमिशन मोड को हाफ ट्रांसमिशन मोड कहते, हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड कहते हैं। इज इट ओके कि हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड किसे कहते हैं? ठीक है, कि ऐसा ट्रांसमिशन मोड जो दोनों दिशाओं में हो सकता है, बट एक समय पर एक ही दिशा में ये चल सकता है, इस प्रकार के ट्रांसमिशन मोड को हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड कहते हैं। प्यारे दोस्तों देखिएगा इसकी क्या एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल वॉकी टॉकी, यानी वॉकी टॉकी में दोनों दिशाओं में तो ट्रांसमिशन हो सकता है, बट एक समय पर एक ही दिशा में हो सकता है। ब्लूटूथ, क्या आप ब्लूटूथ से कोई भी चीज सेंड करते हो? जैसे मैंने एक मोबाइल से अपन दूसरे मोबाइल पे कोई चीज सेंड कर रहे हैं, या फिर दूसरे मोबाइल से अपने मोबाइल पे सेंड कर रहे हैं, तो जिस समय पर मैं आपको कोई पिक या फिर कोई डाटा सेंड करूंगा ना, उस समय पर आप मुझे सेंड नहीं कर सकते। ठीक है, उस समय पर आप मुझे नहीं कर सकते, जिस समय पर मैं करूंगा आपको उसी समय पर आप मुझे नहीं कर सकते। बट ऐसा हो सकता है कि मैंने सेंड कर दिया, फिर आपने सेंड कर दिया, दोनों डायरेक्शन में हो तो रहा है, बट अलग अलग समय पर। ठीक है, तो ब्लूटूथ भी क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार टेक्स्ट मैसेज, जो टेक्स्ट मैसेज होता है ना, जिससे अपन इनबॉक्स में जो मैसेज प्राप्त करते हैं, मैसेज जिससे बात वगैरह करते हैं, वो वाला टेक्स्ट, वो भी किसके अंतर्गत आता है, हाफ डुप्लेक्स के अंतर्गत आता है। और अभी हाल ही का जो फरवरी वाला जो एग्जाम था ना सीपीसीटी का, उसमें ये क्वेश्चन था कि भाई ब्लूटूथ किस प्रकार के ट्रांसमिशन मोड में आता है। तो किस प्रकार के ट्रांसमिशन मोड में आता है मेरे भाई, हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड में आता है ब्लूटूथ। ठीक है, क्यों आता है वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क भी क्या होती है, हाफ डुप्लेक्स होती है। एक कैसे हाफ डुप्लेक्स है वो देखिए, आप थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ कि सर हम हार्ड डिस्क में तो डाटा डाल भी सकते हैं और हार्ड डिस्क में से डाटा निकाल भी सकते हैं, दो डायरेक्शन मेरी ना, क्या हार्ड डिस्क को मैं सिंपलेक्स में रख सकता हूं? नहीं, अगर मैं हार्ड डिस्क को सिंपलेक्स में रख दूंगा तो सिर्फ और सिर्फ हार्ड डिस्क में हम स्टोर करते जाएंगे, लेकिन उसमें से ले कुछ नहीं सकते। बट हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में स्टोर भी करते चलते हैं और कंप्यूटर में से लेते भी चलते हैं। दोनों चीजें कर सकते हैं अपन कंप्यूटर में, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक समय पर एक ही चीज होती है। अगर मैं जो एग्जांपल आपको बताने जा रहा हूं, अगर वो किसी ने फील किया है और अगर फील नहीं किया तो अभी हाल ही में यूज करके देखो, अगर आप कंप्यूटर, आपके पास कंप्यूटर है तो देखो क्या, देखो अच्छा क्या,
जैसे सपोज कि हार्ड डिस्क में मैंने कोई सॉन्ग डाल दिया, कोई भी सॉन्ग स्टोर कर दिया अपने कंप्यूटर में, कर दिया। अब मैंने उस सॉन्ग को प्ले कर दिया, मतलब स्टोर कर दिया, मैंने प्ले कर दिया, अब वो चल रहा है, मतलब वो सॉन्ग प्ले है, सॉन्ग सुन रहा है, आवाज आ रही है सॉन्ग की। उसी समय पर आप उसे डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि डाटा हार्ड डिस्क में एक समय पर दोनों डायरेक्शन में नहीं चल सकता, एक ही डायरेक्शन में चलता है। अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो आप करिए, कोई पीडीएफ हो तो उसे ओपन करके रखिए, फिर उसे डिलीट करिए, वो डिलीट नहीं होगा, ठीक है। कोई सॉन्ग हो उसे प्ले करने के बाद में डिलीट करिए, वो डिलीट नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक समय पर दोनों डायरेक्शन में डाटा नहीं चल सकता, एक समय पर डाटा एक ही डायरेक्शन में चलेगा। ये खासियत इसकी होती है, ये फैसिलिटी हार्ड डिस्क की होती है। इसीलिए हार्ड डिस्क को किसके अंतर्गत रखते हैं? हाफ डुप्लेक्स के अंतर्गत रखते हैं। हाफ डुप्लेक्स क्या है? ऐसा ट्रांसमिशन मोड जो दोनों दिशाओं में डाटा को ट्रांसफर कर सकता है, बट एट अ टाइम वन डायरेक्शन, यानी एक समय पर सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में ये ट्रांसमिशन कर सकता है। इज इट ओके? चल, क्लियर है सारे एग्जांपल। अब चलते हैं हम फुल डुप्लेक्स पर। फुल डुप्लेक्स क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ डाटा इन अ बोथ डायरेक्शन एट अ टाइम, यानी डाटा को एक दिशा से नहीं, डाटा को दोनों दिशाओं में सेंड कर सकता है एट अ टाइम, यानी एक ही समय पर डाटा दोनों दिशाओं में जा सकता है। इस प्रकार के ट्रांसमिशन को फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड कहते हैं। जैसे जो रेलवे थी ना, उस रेलवे में एक रेल इधर से जा रही थी, एक ट्रेन इधर से आ रही थी, लेकिन एक समय पर दोनों ट्रेन नहीं जा सकती। लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन हो जाए कि एक ही समय पर दोनों ट्रेन निकल जाए, तो उस प्रकार की कम्युनिकेशन है वो क्या है? फुल डुप्लेक्स। तो ऐसा आपने देखा होगा, जैसे मैं मोबाइल फोन से बात कर रहा हूं, चलो अपने दोनों के बीच ले लो अपन। जैसे सपोज कि मैं यहाँ पर क्या कब चला रहा हूं, मैं अपन लाइव पढ़ रहा है, सपोज अपन यूट्यूब पर लाइव पढ़ रहा है, यूट्यूब पर लाइव पढ़ रहा है, तो जिस समय पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसी समय पर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं पूछ सकते हो? पूछ सकते हो ना। तो यानी एट अ टाइम बोथ डायरेक्शन, दोनों दिशाओं में चल रहा है कम्युनिकेशन एट अ टाइम, एक समय पर। तो जिस समय पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसी समय पर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। इस प्रकार का जो अपना यूट्यूब पर जो लाइव चलने वाला जो सेक्शन है ना, वो किस पर चलता है? फुल डुप्लेक्स पर चलता है। आप एग्जांपल देखो, मोबाइल फोन से जो मैं बात कर रहा हूं, आपसे मैं बात कर, इसी से मैं बात कर रहा हूं, तो ऐसा तो नहीं कि मैं जब बोलूंगा जब वो बोलेगा फिर वो बोलूंगा मैं जब बोलूंगा। वो बात अलग है कि भाई मैं बोलूंगा जब तक वो शांत रहेगा, जब तक वो बोलेगा जब तक मैं शांत रहूंगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे की कम्युनिकेशन वार्तालाप को समझनी है, वो बात अलग है। लेकिन हम दोनों साथ में बोल सकते ना। आपने ध्यान दिया होगा कि जैसे दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई हो गई, वो एक दूसरे को गाली बक रहा है और एक दूसरे को गाली बक रहा है, तो भाई दोनों व्यक्ति एक दूसरे को गाली एक ही समय पर बक सकते हैं। बक सकते हैं कि नहीं बक सकते हैं? बिल्कुल बक सकते हैं। इस प्रकार का जो कम्युनिकेशन है वो होता है फुल डुप्लेक्स, यानी मोबाइल फोन के अंदर जो कम्युनिकेशन चलता है वो फुल डुप्लेक्स होता है कि मोबाइल फोन पर आप एक ही समय पर दोनों डायरेक्शन में डाटा का आदान प्रदान कर सकते हो, डाटा का आदान प्रदान कर सकते हो। यानी ट्रांसमिशन ऑफ डाटा इन बोथ डायरेक्शन एट अ टाइम इज नॉन एज अ फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। ठीक है, चल एक एग्जांपल हुआ अपना मोबाइल फोन, दूसरा एग्जांपल ले लो वीडियो कॉल। वीडियो कॉल में भी अपन क्या कर सकते हैं? वीडियो कॉल में भी तो अपन एक समय पर दो व्यक्ति बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना क्या चीज? ट्रांसमिशन मोड, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। तो प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे बिल्कुल छोड़ना नहीं है और बिल्कुल अपन को याद करना ही करना है। ठीक है, थैंक यू।